हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कीवी सेल्फ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो को जो भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की, उनके साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें बेसिकली आपको देखना है कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बेसिकली मिलके बना होता है। तो कंप्यूटर के मेन मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर से याद कर लेना, इसको रट लेना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये इसका सीपीयू का बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे इनपुट जाता है और फिर यहाँ पे प्रोसेस होता है। किन के द्वारा होता है, अगर लॉजिकल फंक्शन है तो एएलयू प्रोसेस करती है, वरना कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। और डाटा किससे लेते हैं, मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी भी ये बेसिकली पूरा सीपीयू है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सीपीयू है। सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, वो हम डिटेल से देखेंगे। और मेन मेमोरी सीपीयू में होती है। अगर मेन मेमोरी की साइज़ बहुत कम होती है तो ज़्यादा स्टोरेज के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं जो सीपीयू से बाहर होती है। और जो भी आउटपुट जनरेट होता है वो हम आउटपुट डिवाइसेस की मदद से उसको प्रिंट करते हैं या फिर शो करते हैं। तो ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और सीपीयू को और क्या क्या बोलते हैं, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको, और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू तो बोलते ही हैं। अब सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब सीपीयू के मेन मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि एक तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसका काम क्या रहता है, तो एरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। मतलब या तो कोई लॉजिकल ऑपरेशन के लिए या एरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो एएलयू का यूज़ किया जाता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये भी सीपीयू का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हेल्प्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड एएलयू इन ए सीक्वेंस। मतलब कंट्रोल यूनिट बेसिकली ऑपरेशन मैनेज करती है कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू के ऑपरेशन को एक सीक्वेंस में अरेंज करती है, उन ऑपरेशन परफॉर्म करती है कंट्रोल यूनिट। तो आप एएलयू और कंट्रोल यूनिट को ऐसे समझ सकते हैं कि लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एएलयू काम करती है और बाकी सारे फंक्शन के लिए कंट्रोल यूनिट काम आती है। तीसरा पार्ट होता है मेमोरी। तो मेमोरी किस लिए यूज़ होती है, तो मेमोरी यूज़ होती है डाटा स्टोर करने के लिए या इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। और मेमोरी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है कि जो जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप बीच में पावर चली गई तो क्या होगा, अगर वॉलेटाइल मेमोरी है तो वो आपका पूरा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अगर नॉन वॉलेटाइल है तो आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा, वो बैकअप रहेगा वहाँ पे। तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अब ये मेमोरी सीपीयू की मेमोरी होती है, वो मेन मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों की फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। तो रैम होती है वॉलेटाइल कि अगर आपकी पावर चली गई तो रैम में जो भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। रोम होती है नॉन वॉलेटाइल कि आपका डाटा है वो सेफ रहेगा रोम में। तो ये हो गए सीपीयू के 3 पार्ट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। उसके बाद है हमारे इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं या क्या होता है, तो ए डिवाइस दैट कैन बी यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कि हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इंसर्ट करने के लिए
जो डिवाइस यूज़ में लेते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, डिजिटल कैमरा होते हैं, जॉयस्टिक, वॉइस इनपुट, ब्रेल कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। कि जो भी कंप्यूटर का रिजल्ट हम डिस्प्ले करवाने के लिए या प्रिंट करने के लिए यूज़ में लेते हैं उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, प्रेजेंटर होता है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसमें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है, एक स्कैनर होता है, एक प्रिंटर होता है। इसके अलग से टाइप है, वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप बेसिक देख सकते हैं। मेमोरी के बेसिक कौन कौन से टाइप होते हैं? तो यहाँ पे मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का पार्ट होती है, इसमें रैम और रोम हम आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रैम की आप टाइप देख लीजिए कि अब रैम के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। रोम के टाइप कौन से होते हैं? एक मास्क्ड रोम होती है, एक प्रोग्रामेबल रोम होती है, एक इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम होती है, एक इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है। तो ये टाइप्स हैं, इनको याद ना रखें तो भी चलेगा, बट रैम और रोम आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी में कौन से होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, मैग्नेटिक टैप्स, हार्ड डिस्क होती है आपकी, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। और ये सब नॉन वॉलेटाइल होती हैं, ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं। तो वॉलेटाइल हमारी सिर्फ रैम होती है, बाकी रोम और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ फिजिकल पार्ट दैट मेक्स योर कंप्यूटर। मतलब हार्डवेयर बोलते हैं कि जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं। फिजिकल पार्ट मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल पार्ट बोलते हैं। तो जिनसे कंप्यूटर बनता है उनको हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे सीपीयू हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, यूपीएस है, कीबोर्ड है, माउस है, तो इनसे मिलके कंप्यूटर बनता है, तो इनको बोलते हैं हम हार्डवेयर। और पेरिफेरल डिवाइसेस किनको बोलते हैं? तो पेरिफेरल्स आर पीसेज ऑफ हार्डवेयर दैट आर एडेड टू ए कंप्यूटर टू एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटीज एंड टू वर्क मोर एफिशिएंटली। मतलब कि ये भी हार्डवेयर का ही एक पार्ट होते हैं बेसिकली, मतलब हार्डवेयर का एक पीस होते हैं जिनको ऐड किया जाता है कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर कंप्यूटर और अच्छे से काम कर सके और एफिशिएंटली काम कर सके, उसके लिए हम पेरिफेरल डिवाइसेस को हम उसमें लगाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, वो कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी कंप्यूटर बन सकता है, बट हम लगाते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम कर सके। तो ग्राफिक्स कार्ड हो गया। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं, वो भी ऑप्शनल होते हैं। पेन ड्राइव हो गए, यूएसबी हो गए। इससे हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ये पेरिफेरल डिवाइसेस का पार्ट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल कंपोनेंट्स हो गए कुछ। तो ये सब बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि हार्डवेयर वो चीज़ है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं बन सकता। आप कंप्यूटर से सीपीयू हटा देंगे तो वो कंप्यूटर ही नहीं रहेगा, मॉनिटर हटा देंगे तो वो नहीं रहेगा, बट आपने ग्राफिक्स कार्ड हटा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर रहेगा। उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी बट कंप्यूटर तो चलेगा ना। तो यही है हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम सॉफ्टवेयर का, फिर भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कोई किसी स्पेशल टास्क के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर में कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्टवेयर के बेसिक टाइप कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इनकी डिटेल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा ओपन सोर्स, उसमें हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिस्कस किया है। तो ये हो गए आपके आज के टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।